हाय गाइस, दिस इज जैस्मिन। आज के टॉपिक में आपको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी बिजनेस और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। लोग कॉमर्स चुनते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ बिजनेस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक और ग्रोथ, केयर अपॉर्चुनिटी, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो कॉमर्स सेक्शन में आता है। जो एक्टिविटी होती है जैसे कि गुड सप्लाई हुआ आपकी दुकान में, स्टेशनरी शॉप है, गुड सप्लाई हुआ आपकी दुकान में, उसको आप एक्सचेंज करके कैश ले लो, बेच रहे हो और उसको सप्लाई सर्विसेज करते हो, वो बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्टिविटी में पब्लिक सेटिस्फैक्शन आ जाए और सारा वो जो रिकॉर्ड करते हो, जैसे कोई कंपनी रहती है, स्टेशनरी शॉप सारा रिकॉर्ड करती है, कितने लोग अपना बिलिंग वगैरह करते हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी, ताकि पूरा उनका स्टॉक मेंटेन रहे। बिजनेस तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग पैसे कमाने के लिए गुड को लेन देन करना, सप्लाई सर्विस करना है, वो सर्विसेज। अगर वो सर्विसेज, ये चीज़ अलग रखिए, बिजनेस हो गया। अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई, जो पूरा डाटा हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है उस बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना। अकाउंटेंसी खाली बिजनेस नहीं करती है, बाय बैंक इंश्योरेंस कंपनी भी करती है। तो लेकिन कॉमर्स में जो बिजनेस एक्टिविटी का रिकॉर्ड्स होता है अकाउंट एज ए अकाउंट में, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी इन कॉमर्स। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं, पब्लिक सेटिस्फाई हो रही है आपसे। पब्लिक का मतलब ये नहीं है खाली इंडिया के लोग सेटिस्फाई हो, लोकेशन के लोग सेटिस्फाई हो, जो आसपास के लोग हैं। पब्लिक सेटिस्फैक्शन सबको होना चाहिए। जैसे कि आप एक एरिया में खोल रहे हो, तो जरूरी नहीं उस एरिया को लोगों को आपको प्रोडक्ट पसंद आए। ब्यूटिक है सबसे एग्जाम्पल, जैसे स्टेशनरी शॉप वगैरह तो कॉमन हो गया, वो तो लोकेशन वाइज लोग चाहते हैं। ब्यूटिक है, ठीक, ब्यूटिक का बिजनेस स्टार्ट किया, अकाउंटेंसी भी कितना प्रोडक्ट आया, कितना प्रोडक्ट गया, कितना प्रोडक्ट, सारी अकाउंटेबिलिटी होती है। और वो एक दुकान पर्टिकुलर रहती है उस लोकेशन में। अगर वो दुकान सेटिस्फाई करती पब्लिक, तो वो दूर दूर से आते हैं वो सामान लेने, क्योंकि उसका सामान अच्छा रहता है, उसको डिज़ाइन अच्छे से किया रहता है, पब्लिक डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है। एक इंसान खरीदा, अगर वो इंसान दूसरे इंसान के पास वो कपड़ा पहन के गया, उसको पसंद आया, ठीक, उसको पसंद आया, तो वो उसने पूछा उससे, तो वो उसको बताता है। तो बिजनेस का मतलब यही होता है कि एक ऐसा, मतलब इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि ऐसा पब्लिक को सेटिस्फाई करो कि सिर्फ लोकेशन से नहीं, आपकी पहचान से होता है। पब्लिक सेटिस्फैक्शन खाली इंडिया में पब्लिक नहीं रहती, आउटसाइड इंडिया भी रहती है, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया को पब्लिक नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पब्लिक तो पूरी इंडिया, पूरा अर्थ हो गया, अर्थ में जितनी भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनको पब्लिक बोलेंगे हम। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉमर्स इसलिए है क्योंकि सप्लाई करती है सर्विसेज अगर आउटसाइड द कंट्री, तो वो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और वो जो एक्सपोर्ट सेटिस्फाई करता है, उसको वो एक्टिविटी जो बिजनेस से एक्सपोर्ट तक जाती है और सेटिस्फैक्शन हो जाता है और वो फिर डिमांड करती है, तो वो एक्टिविटी होती है कॉमर्स। मैंने इस साइड में सेक्शन में आपका नोट्स वगैरह लिख दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन एनालिसिस करना हो तो मैं जानती हूँ, मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है, लेकिन बिकॉज मैं चाहती हूँ कि किड्स भी देख सकें, क्योंकि 18+ वाले यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं। छोटे बच्चे जो 15-16 साल के हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है उनको कि कॉमर्स लेना सही रहेगा कि नहीं। उनके लिए मैं किड्स मेड फॉर किड्स डाली हूँ, ताकि वो सब भी देख सकें। इससे कमेंट सेक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, मैं पर्सनल नंबर तो नहीं दे सकती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूँगी। उस लिंक पे जाकर क्लिक कर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और उसमें पर्सनली मैसेज करके फॉलो कर देना और मैसेज कर दोगे, तो मैं उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर होगी बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको क्लियर पर्सनली मैसेज कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा वीडियो देखते जरूर हो, लेकिन ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एडवांस लाऊं, आपको इसमें इजली समझाने में, इजली आपको इसमें बताने में थोड़ा आपको और लगता होगा कि आपको क्लियर नहीं समझ में आता, आप चाहते हो थोड़ा एडवांस। अगर मैं इससे पैसा कमाऊँगी भी तो मैं डिजिटली स्क्रीन लगवाऊँगी, जिससे आपको प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन बना के फुली समझाऊँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इम्प्रूव हूँ और ऐसा रहना आप सबको हेल्प कर सकूँ ईजिली अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, तो प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।